starting in the name of Allah, who is the most merciful, Hazrat Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो और मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद। आज का एक नया हमारे पास वीडियो सेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्यूट्रोमाइकोटा, जिसको हम ड्यूट्रोमाइसीट्स भी बोलते हैं और इसी को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूट्रोमाइसीट्स के बारे में, इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी एग्जांपल्स हैं और किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होती है, फूड या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारा कुछ जानने की आप कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ड्यूट्रोमाइसीट्स, द हेट्रोजीनियस ग्रुप। अब ये एक ऐसा ग्रुप है जो हेट्रोजीनियस है। अब इसको हेट्रोजीनियस बोलने की बेसिक रीज़न ये है कि जो बाकी हमारे पास तीन फाइलम है, एस्कोमाइसीट्स है, जाइगोमाइकोटा है, बेसिडोमाइकोटा है, इनके जोन से मेंबर्स हैं इनको निकाल के भी इस ग्रुप में रखा गया है। सो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। सेक्सुअल फेसेस इनके अंदर नहीं होती और चूंकि सेक्सुअल फेस नहीं है इसी वजह से इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलेंगे। इनके कुछ मेंबर रिलेट करते हैं एस्कोमाइकोटा से, कुछ की रिजेंबलेंस हैं जाइगोमाइकोटा से और कुछ की रिजेंबलेंस हैं बेसिडोमाइकोटा से। चूँकि रिजेंबलेंस हैं इसलिए हमने उन मेंबर्स को इन रेलेवेंट जोन सा फाइलम है फंजाई के इनके अंदर एडजस्ट नहीं किया। जब उनके करैक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फेजेस ऑब्जर्व हो जाएंगी तो उस बेस पे उनको दोबारा रीअसाइन कर दिया जाएगा रेलेवेंट ग्रुप के अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी जो ड्यूट्रोमाइसीट्स है वो बेस कर रही है डीएनए के ऊपर। जो से साइंटिस्ट हैं वो डीएनए सीक्वेंस को यूज़ कर रहे हैं जो से भी मेंबर हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स के, उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। पेनिसिलियम हमारे पास एक फंजाई है जो इसी ग्रुप का मेंबर है जिसको हम ब्लू या ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो सा हमारे पास फंजाई है उसका नाम है एस्परजिलस जिसको हम ब्राउन मोल्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास पेनिसिलियम जो फंजाई है जो ड्यूट्रोमाइसीट्स के अंदर है उसका अब यहाँ पर भी ओवरव्यू देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हमारे पास उसकी ब्लू फॉर्म है और ये हमारे पास वर्ड ग्रीन फॉर्म है जो कि पेनिसिलियम की है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेरिया भी इसी केस में आ जाएगा, फ्यूसेरियम भी इसी केस में आ जाएगा, हेलमेंथोस्पोरियम भी इसी ग्रुप का मेंबर है और इस तरह की कुछ और भी फंजाई हैं जिनकी इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंस है, वो ड्यूट्रोमाइसीट्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देखें पेनिसिलियम, जो कि हमने पढ़ा था कि ये ग्रीन और ब्लू मोल्ड है। पेनिसिलियम आर वाइड स्प्रेड सेप्रोट्रॉफिक, ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगी। आपको पता है कि जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होती हैं वो डेड मैटर को फीड करेंगी। वो डेड मैटर जो सा इनका सोर्स प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी। अब यहाँ पे हमारे पास है डिकेइंग फ्रूट्स हैं या ब्रेड हैं, ब्रेड और फ्रूट्स के ऊपर सेप्रोट्रॉफिक फंजाई जिसका नाम है पेनिसिलियम वो अटैक करेगी और उसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ करेगी। अगर इनके हाइफी की बात कीजिए तो जो इनके हाइफी हैं वो सेप्टेट हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा होगा लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इनके हाइफी सेप्टेट हैं। इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ नेक्ट स्पोर कॉल्ड एज कोनिडिया। अब जो सेक्सुअल फेस इनमें एग्जिस्ट नहीं करती, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें एग्जिस्ट करेगी और वो कोनिडिया के थ्रू होगी। आप यहाँ पे टिप्स के ऊपर कोनिडिया देख सकते हैं। इनको किसी भी मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया इसलिए हम इनको बोलेंगे नेक्ड कोनिडिया। इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं हमारे पास कोनिडियोफोर्स हैं और इनके ऊपर जो से टिप्स हैं, टिप्स के ऊपर आपको ये स्पोर्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम बोलेंगे कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रश लाइक अरेंजमेंट होगी इसके कोनिडिया की। हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑरेंज है और उसके ऊपर अटैक है माइसीलियम का। इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखा तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी और क्लियरेंस के लिए आपके सामने ये डायग्राम है। अब ये नीचे चेक करें आप, ये हमारे पास इसका माइसीलियम है, पेनिसिलियम का उसके हाइफी हैं और आप यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा कि जो से इनके अंदर क्रॉस सेप्टा मौजूद हैं, जो से हाइफी हैं वो सेप्टेट हाइफी हैं। अब जो सा कोनिडियोफोर है वो भी सेपरेट हाइफी से मिलकर बना हुआ है और उसके बाद जो वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोनिडिया है ये चेक करें आपको यहाँ पर
टिप्स के ऊपर आपको कोनिडिया नज़र आ रहे हैं और इनका कलर आपको ब्लू नज़र आ रहा है। जिस तरह का कलर इन कोनिडिया का होगा उसके अकॉर्डिंगली जौन सी कॉलोनी है उसका कलर भी जाना जाएगा। अब ये जौन सी कोनिडिया हैं ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स हैं और ये एसेक्चुअल में यूज़ होंगे एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में। अब इनकी अरेंजमेंट समवट ब्रश लाइक होगी, सो इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्रश लाइक अरेंजमेंट ऑफ इट्स कोनिडिया। जो इनसे इनके कोनिडिया हैं वो कोनिडिया 4 के ऊपर उनके टिप्स के ऊपर ब्रश लाइक अरेंजमेंट की तरह अपने आप को अरेंज किए हुए होंगे। द कोनिडिया गिव कलर टू द माइसिलियम कॉलोनी। जो माइसिलियम की कॉलोनी है उसको कलर जोन से हैं वो कोनिडिया देंगे। अगर इनका ग्रीन कलर है तो जोन सा कॉलोनी का कलर वो आपको ग्रीन नज़र आएगा और अगर इनका ब्लू कलर है तो आपको ब्लू कलर नज़र आएगा। कोनिडिया आर सर्कुलर। अब ये चेक करें, आपको कोनिडिया का अगर थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूं तो ये सम बट अगर आप देखें तो राउंड इन शेप होंगे। ये चेक करें, अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये राउंड है इन शेप। अब वापस चलते हैं, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा वापस कर दूँ। उसके बाद जी मैच्योर कोनिडिया आर इजीली एंड रेडिली डिस्पर्स। जब ये जोन से कोनिडिया है मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पे ये वाले जो उनकी कनेक्शन है कोनिडिया 4 के टिप्स के साथ यहाँ से ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और जो कोनिडिया है वो नीचे लैंड करेंगे और जहाँ पर लैंड करेंगे वहाँ पर अगर इनको ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाएगी सर्वाइवल के लिए तो वहाँ पर ये अपने आप को ग्रो कर लेंगे। सो ये था गाइज आज का लेक्चर जो कि ड्यूटोमाइकोटा या ड्यूटोमाइसीड्स के बारे में था। बहुत सिंपल सा लेक्चर था और सिंपली मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज किया था आप लोगों के लिए। सो आज के लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो सिंपल ये है कि व्हाट आर इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्या है इसके आप थोड़े से करैक्टर लिख देंगे। व्हाट आर ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड का क्या नाम क्या है और उसी को हमने देखा कि पेंसिलियम को ब्लू मोल्ड भी बोला जाता है, ग्रीन भी बोला जाता है। उसी के आप थोड़े से करैक्टर्स और उसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख दें, उसी के हैफी को मेंशन कर दें और उसी की आप जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी वो मेंशन कर दें। हाउ पेनिसिलियम इज़ प्रोड्यूस एसेक्चुअली। तो अभी हमने लास्टली ये डिस्कस किया है कि कोनिडिया इसके टिप्स के ऊपर होते हैं और जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये कट ऑफ होकर गिरेंगे, लैंड करेंगे और वहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगे तो वहाँ पे ये ग्रो कर लेंगे। अब ये एज अ लॉन्ग भी है, परफेक्ट फंजाई के ऊपर नोट लिखें या ड्यूटोमाइसीड्स या ड्यूटोमाइकोटा के ऊपर नोट लिखें तो ये इस तरह से एक लॉन्ग भी हो जाएगा। होप्स कि आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।